हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स हमारे चैप्टर रिंग की एक और नई वीडियो। कल हमने हमारे इस चैप्टर की एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़े थे रिंग के। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आया कोई इस चीज़ से तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आज हम करने हैं हमारा नल रिंग और जीरो रिंग। नल रिंग और जीरो रिंग बेसिकली होता क्या है, हमारे पास एक सेट है, उसके साथ दो बाइनरी ऑपरेशन एज यूजुअल जो हमने रिंग में पढ़ा था कि हमारे पास एक सेट होगा एस और उसके साथ एक बाइनरी ऑपरेशन होगा एडिशन और एक होगा हमारा मल्टीप्लिकेशन, जिसे हम डॉट्स से डिनोट करेंगे। यही है। अब इस सेट में कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं रिंग में, बस हाँ वो कंडीशन सेटिस्फाई करे। पर जो हमारा जीरो रिंग होगा इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होगा। वो क्या होगा? वो होगा हमारा जीरो। जब हम इसे कहेंगे जीरो रिंग, जीरो रिंग होने के लिए क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि जब हम जीरो प्लस जीरो करें तो जीरो होना चाहिए और जीरो इंटू यानी कि जीरो डॉट जीरो करें तब भी जीरो होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, कंडीशन होल्ड करेगा। मेन बात यह है उसके अंदर क्या एलिमेंट होना चाहिए, सिर्फ एक एलिमेंट क्या प्रेजेंट होना चाहिए, जीरो। तब हम इसे कहेंगे कि ये हमारा क्या है, नल रिंग या फिर जीरो रिंग। दोनों एक ही बात है। दोनों आपको एग्जाम में कैसे भी कह सकता है कि आप नल रिंग की डेफिनेशन बताया जीरो रिंग की, वो उनकी चॉइस हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे डेफिनेशन से पढ़ते हैं। द सेट आर कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एलिमेंट जीरो। इन्होंने कहा कि हमारे पास एक सेट है जो कि एक सिंगल एलिमेंट कंसिस्ट करता है। वो क्या है? वो एलिमेंट है हमारा जीरो विद टू बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बाय, और दो बाइनरी ऑपरेशन होने चाहिए जो कैसे डिफाइंड हो? बाइनरी ऑपरेशन एज यूजुअल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, जिसे हम डिनोट करते हैं प्लस के साइन से और डॉट के साइन से। ठीक है, यहाँ पे जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो और जीरो इंटू जीरो यानी जीरो डॉट जीरो वो हमारा जीरो होगा। इज अ रिंग, जब हम इसे कहेंगे रिंग, दिस रिंग इज कॉल्ड द नल रिंग और द जीरो रिंग, तब हम इस रिंग को कहेंगे नल रिंग या फिर जीरो रिंग। इतनी बात को समझ आ गई। बहुत आसान है। क्या हो? एक सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट हो जिससे कि हमारा एलिमेंट वो सिंगल क्या हो, वो हो हमारा जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। अब बात करते हैं रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। ये क्या होता है? यहाँ पे मेन बात ये है, ये अगर आपने पढ़ लिया, ये जो हमारे आगे जो थ्योरम्स आएगी उनके प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। इसकी डेफिनेशन पूछने के चांसेस कम है, बट हाँ एग्जामिनर का मूड कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी दे सकता है, तो ये मत सोचना नहीं आएगा, वो दे कुछ भी सकता है। पर हाँ ये जो हमारे थ्योरम्स के लिए या क्वेश्चंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एज कंपेयर टू नल रिंग। ठीक है, अब रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर होता क्या? आ रिंग आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर। एक रिंग आर है जिसके अंदर क्या है, जीरो डिवाइजर है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर टू नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर इज जीरो, अगर हमारा जो एलिमेंट है अगर हम उनका प्रोडक्ट करें यानी कि मल्टीप्लाई करें, अगर वहां पे उनका मल्टीप्लाई करने पे हमें जीरो मिल जाए, यहाँ पे अगर हम a इंटू बी करें और हमें क्या मिल रहा है, जीरो, तब हम कहेंगे कि ये हमारा क्या हो, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, जहाँ पे हमारा जो a होगा वो जीरो के इक्वल हो और जो b a हो वो हमारा जीरो के इक्वल आ जाए। ठीक है, अब आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, आप इसे नोट कर लीजिए। ये मैं रब कर देती हूँ। ये आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, डेफिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से नल और जीरो रिंग इंपॉर्टेंट है, बट हाँ ये आपका रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर आपके थ्योरम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला, तो उसी अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। डन। अब हम करेंगे हमारी एक थ्योरम। अगर मैं आपसे सीधे सीधे कहूँ, अगर आपने ग्रुप चैप्टर पढ़ा अच्छे से, उसके बेसिक क्लियर है, सब कुछ क्लियर, तभी उस आगे की वीडियो को देखना, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है हमारे ग्रुप चैप्टर का। हमने ग्रुप चैप्टर में पढ़ा था मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है? आपसे कह दे कि हमें मॉडुलस निकालना है ग्रुप के अंदर, मॉडुलस से सॉल्व करना है, कंपोजिशन टेबल के साथ मॉडुलस से सॉल्व करना है। क्या करते थे हम अपनी 1 2 3 4 जो भी एलिमेंट गिवन थे उनके साथ में यहाँ पे मॉडुलस 6 यानी कि जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है वो, और यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 5, यहाँ पे जो हमारा ये 6 है 5 है, ये हमारा मॉडुलस को डिनोट करता है। मेन बात क्या थी यहाँ पे कि अगर मैं जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करती हूँ या फिर कुछ वैसे करती हूँ, अगर मैंने मल्टीप्लाई किया 1 इंटू 1 आया, और अगर ये हमारा 6 से डिवाइड पूरी तरह से हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा रिमाइंडर 0। अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा तो ये यहाँ पे ओरिजिनल नंबर ही आ जाएगा। पर हाँ अगर ऐसे हो कि यहाँ पे हमारा 6 आ जाता, 6/6, क्या बचा रिमाइंडर 0, तो यहाँ पे आ जाता हमारा 0। यहाँ पे आपका 6 1 जा 6 नहीं आएगा, जैसे हम 1 से हमारा 6 कैंसिल हो जाएगा, 6 वजह 6 से यहाँ पे 1 नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा अगर यहाँ पे 7 होता
यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1। अगर यहाँ पे होता 8, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, काट कैंसिल करने यार, यहाँ पे रिमाइंडर बचा 2। तो यहाँ पे वो वैल्यूज लिखी जाती है। मॉडुलस का मतलब ये होता है कि जो आपका डिवाइड करने के बाद है, मॉडुलस कहाँ पे होता है, जैसे कि यहाँ पे एडिशन या मल्टीप्लीकेशन में 6, 5, 4 कुछ भी दे देता, उसे हम मॉडुलस की डिनोट करते हैं और उसी नंबर से हम करते हैं डिवाइड। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अब आगे क्या करेंगे, आगे हम करने वाला है हमारा एक क्वेश्चन जो कि एक तरह से रिंग ही प्रूव करके दिखाना है हमें, बट उस रिंग में हमारा मॉडुलस का यूज होने वाला है। मैंने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ, अगर और डीप से पढ़ना है तो आप ग्रुप चैप्टर में जाके पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, सो गाइस अब हम करने वाला है हमारा ये एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में क्या गया, हमें हमारे पास एक सेट गिवन है। सेट क्या है हमारा 0, 1, 2, 3, 4। मैंने आपको ये बात ग्रुप में बताई थी कि जहाँ पे हमारा मॉडुलस वाला केस है वो कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, बस वो होता है हमारा सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट सेट में। अगर आपको इनफाइनाइट सेट दे दे, वो खुद ही नहीं देगा कि मॉडुलस वगैरह का कुछ रोल है, वहाँ पे आपको सिंपल देगा। ठीक है, वो क्वेश्चन ज्यादा आसान होता है, इसका मतलब आसान तो दोनों होते हैं अगर आपको समझ आ गए तो, बट हाँ कुछ बच्चों की चॉइस होते हैं कि नहीं ये आसान है, ये आसान है, वो आपकी मर्जी है। अब हमने रिंग में क्या पढ़ा था, हमारे पास एक क्या होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन, मतलब बाइनरी ऑपरेशन ही हमारे पास एक सेट होना चाहिए। सेट क्या है, यहाँ पे हमारे पास आर गिवन है जो कि हमारा फाइनाइट सेट। अब उन्होंने कहा था हमें जो रिंग की जो प्रॉपर्टीज थी कि उसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, एक तो एडिशन होना चाहिए और एक होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन, जिसे हम डॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लीकेशन तो है, पर इनके साथ क्या गिवन है, यहाँ पे हमें गिवन है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन 6 गिवन है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ऐसे आएगा नहीं आएगा। तो अब हमें इसे प्रूव करके दिखाना है कि ये हमारा जो कंपोजिट रिंग होगा, कंपोजिट रिंग होगा या नहीं होगा, ये हमारा कम्यूटेटिव रिंग होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा अब हमें प्रूव करके दिखाना है, इसमें हमारी ड्यूटी है। अब इसमें क्या करेंगे, एज इज प्रूव्ड इन रिंग, अब इसे प्रूव करना शुरू करते हैं। एज हमने एज यूजर, जैसे अगर आपको ग्रुप चैप्टर पढ़ाना है, ये चैप्टर ये क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे, आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से बुक की हेल्प लेके थोड़ा सा रेफरेंस लेके आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। एज वी हैव proved in group B, as we proved in group B, should first prove that we should first prove that R is abelian group, R is abelian group with respect to हमारा मल्टीप्लीकेशन 6, मतलब कि एडिशन मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलस 6। अब इन्होंने हमें क्या, इन्होंने कहा हमें कम्यूटेटिव ग्रुप प्रूव करके दिखाना है। अगर आप को ग्रुप चैप्टर याद है तो हमने ग्रुप चैप्टर में एबिलियन ग्रुप पढ़ा था, जिसमें 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके दिखाते थे, जो कि 4 तो थी हमारे सिंपल ग्रुप की, एक एडिशन आ जाती थी हमारी कम्यूटेटिव। यहाँ पे एबिलियन ग्रुप का नाम क्या है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या प्रूव करके दिखाना है, हमें दिखाना है कम्यूटेटिव रिंग प्रूव करके, इसलिए यहाँ पे एबिलियन ग्रुप का यूज आया। ठीक है, तो अब सबसे पहले अगर आपको कंपोजिशन टेबल बनाना नहीं आता तो आपको पीछे जाके देखना होगा कि आज मैं कंपोजिशन टेबल डायरेक्टली बना के दिखाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब कैसे बनाएंगे, फर्स्टली मल्टीप्लीकेशन के रिगार्डिंग दिखाना है। यहाँ पे आ जाएंगे हमारे सारे एलिमेंट 0, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे भी सारे आ जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5। मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0, 0, 0, 0, 0, यहाँ पे आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, यहाँ पे आ जाएगा 2, 4, 0, 2, 4, 0, 2, 4, यहाँ पे आ जाएगा 2, 4। अब यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 0, 3, 0, 3, 0, 3, 4 जो 12, यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 0, 3, 3 जो 9 होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, 0 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3। अब ये कैसे आ रहा है, अब देखो ये आप सोचोगे ये 0, 3 कैसे, अब आप देखो यहाँ पे अगर आप डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 0 की 3 से, हमारे पास क्या आएगा 3। अब ये जो नंबर है हमारा, ये जो हमारे मॉडुलस की वैल्यू दी हुई है 6, ये इससे छोटा है, तो इसे हम लिख देंगे सिंपली जो नंबर हमें गिवन है। पर अगर वैल्यू या तो बराबर आ जाए या फिर आ जाए बड़ी, तब हम करेंगे डिवाइड। जैसे कि यहाँ पे देखो
3 2 जा 6 आ रहा है। अब अगर यहाँ पे 6 आ गया तो ये बराबर है हमारे मॉडुलस की वैल्यू के, मॉडुलस क्या है 6। अब कैंसिल करेंगे 6 1 जा 6, ये पूरा कैंसिल हो रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो यहाँ पे आ गया हमारा 0। फिर भी एक मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे दे रही हूँ, तो वो नहीं है कि आप बिल्कुल ही समझना है। यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 0 0 4 2 0 4 4 जा 16, देन यहाँ पे आ जाएगा 2 4, ये आ जाएगा आपका सॉरी ये आ जाएगा 4 2 सॉरी 4 एंड 2। यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, 0 हो गया, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। ये हमारी कंपोजिशन टेबल। अब जो हमें प्रूव करके दिखाना है वो यहाँ से ही चलेगा। अब देखो यहाँ पे इन्होंने हमें दिए बाइनरी ऑप्शन, पहले आप इसे नोट कर लो, एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ थोड़ी सी। यहाँ पे इन्होंने हमें दिया है हमारा ये जो सेट हैगा, ये हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमारी रिंग में कि हमारा ए बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए, ये हो जाएगा हमारे इक्वल बी प्लस सी ए के होगा, ये पढ़ा था हमने। अब यहाँ पे जो हमारा चेंज आएगा, हमें यही प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखानी है कि ये जो है हमारा कम्यूटेटिव रिंग होगा। ये कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे तो हमें मल्टीप्लिकेशन एडिशन दिया था, यहाँ पे तो हमें मॉडुलस वो एडिशन मॉडुलस 6 और यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलस 6 दिया। यहाँ पे हमारा ये चेंज आएगा कि यहाँ पे एडिशन है वहाँ पे भी 6 आ जाएगा एडिशन के साथ में, यानी कि हमारा एडिशन मॉडुलस 6 हो जाएगा। और जहाँ पे हमारा सिंपल ए है, यहाँ पे हमारा ए मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलस 6 हो जाएगा, ये चेंज आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे चेंज हो जाएगा, इसे हमें प्रूव करके दिखाना होगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन। डन। अब आप पहले ही देख लो जितने भी हमारे एलिमेंट्स आए हैं यहाँ पे, जो हमारे कंपोजिशन टेबल से आए, क्या वो हमारा ऐसा कोई एलिमेंट है जो बड़ा आया हो कि भाई हमारा एलिमेंट तो 6 आ रहा है, कहीं पे 6 आया कहीं पे नहीं है, 7 आया या -1 आया, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं आया। यानी कि सारे एलिमेंट जो है जितने भी हैं ये हमारे किसको बिलोंग करे, ये बिलोंग कर रहे हैं हमारे फाइनाइट सेट को। तो इसलिए मैं रख कर रही हूँ, आप एक बार दिमाग में बैठा सकते हैं इस टेबल को, क्योंकि आपकी नोटबुक में तो लिखी होगी, मैं समझ चुकी हूँ कि भाई मुझे जरूरत नहीं है बार बार देखने की, पर आप लोग को पढ़ सकती है। ठीक है, further multiplicative modulus 6 is distributive with respect to एडिशन मॉडुलस 6। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव होगी किसके रेस्पेक्ट में, एडिशन मॉडुलस 6। डिस्ट्रीब्यूटिव इन आर, यहाँ पे आर और लिख देंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव तो है, ये हमें क्या बताना पड़ेगा किसमें डिस्ट्रीब्यूटिव है, इन आर, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव होगी आर के अंदर। अब क्या होगा, लेट ए बी सी, हमने ए बी सी 3 एलिमेंट लेट करें, आर द एलिमेंट इन आर। लेट ए बी सी आर द एलिमेंट इन आर। देन अब आप चाहते हैं तो आप एलिमेंट लेट ना करके आप इनमें से भी आर के 0 1 2 3 4 5 6 5 तक है तो इनमें से भी कोई सा एलिमेंट ले सकते थे, बट मैंने यहाँ पे लेट कर लिया क्योंकि मुझे उसमें फायदा लगता है। वो आप एक बार आप समझ के यहाँ से इस क्वेश्चन को कई सारे अलग अलग वे से निकाल सकते हैं। आप चाहो एलिमेंट लेके कर लेना, बट हाँ पहले एक बार समझ लो, ये आपके लिए जरूरी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा ए मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलस 6 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलस 6, फिर आ जाएगा बी एडिशन मॉडुलस 6c। अब अगर हम देखें जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये यहाँ पे हमारा थ्योरेटिकल वे, पूरी बुक थ्योरेटिकल है तो यहाँ पे भी थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट होगा। ए मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलस 6 इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये कैसे आया। अगर आप देखो हमने क्या किया था, जब हमने मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलस यानी कि हमने कंपोजिशन टेबल्स को सॉल्व किया था, हमारे सारे एलिमेंट क्या उसी को बिलोंग करते हमारे सेट को। अगर आपको ऐसे भी नहीं करना कि कैसे आया, यहाँ पे देखो अगर हम 2 + 1 करें ये क्या आएगा 3, तो ये 6 से तो डिवाइड नहीं होगा, बट अगर मैं करूँ 5 + 1 ये आ जाएगा हमारा 6। और ये क्या इन्होंने क्या दिया, एडिशन मॉडुलस, तो एडिशन मॉडुलस कराएंगे तो 6 डिवाइडेड बाय 6 आ गया 0, तो ये आएगा तो वही, बट हाँ मैंने ये थ्योरेटिकल वे में दिखा दिया, तो वो आपकी मर्जी आप कैसे करना चाहेंगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारा b एडिशन मॉडुलस c इज इक्वल टू b प्लस c, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है,
देन लीस्ट, ये अब बात जो मैंने आपको ओरली बताई है, अब ये बात हमें लिख के दिखानी होगी। जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारा 6 से छोटा होगा, यानी कि हमारे जितने भी रिमाइंडर होंगे वो सारे सेट को बिलोंग कर रहे होंगे। लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर, least non-negative reminder when a b plus c आ गया हमारा is divided by 6, यानी कि हमें लीस्ट नॉन नेगेटिव एलिमेंट मिलेंगे जो कि किसको बिलोंग करेंगे, हमारे आर को बिलोंग करेंगे। जब हम किससे डिवाइड करेंगे, 6 से करेंगे। कोई भी हमारा ऐसा नंबर नहीं होगा जो उससे बाहर चला जाएगा। अब अगर हम यही बात करें, अब यहाँ पे आ जाएगा सेम बिल्कुल यहाँ से लेके वहां तक सेम लाइन लिखनी है। लीस्ट नॉन नेगेटिव एलिमेंट नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन AB plus AC is divided by 6। अब देखो हमने यहाँ की तो बता दी, अब जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे A की B और C के पास करेंगे, B प्लस C के अंदर करेंगे, जब भी हमारे यही तो मिलेगा हमें, बट यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलस 6 दे रखा है, तो उस चीज को भी तो प्रूव करके दिखाना होगा। ये लाइन लिखी है हमने उसके लिए, ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन। यहाँ पे अब लिखते हैं, यहाँ पे अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी एडिशन मॉडुलस 6 ए सी, हमारे पास यही आ रहा है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करके अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। क्या हम यहाँ पे इन दोनों के बीच में ऐसे लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलस 6 बी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आया तो उसी चीज से ही है ना। प्लस एडिशन मॉडुलस, यानी कि प्लस की जगह आप एडिशन मॉडुलस बोलेंगे, ए सी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे आप लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू मॉड 6 ए बी, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। वेट, यहाँ पे ए बी बाहर लिख लेना, अंदर मत लिखना, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ए बी मॉड 6, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब हमने ये स्टार्टिंग कहाँ से कर दी, अब आपको ये भी तो पता चाहिए। देखो अब हम जो चेंज यहाँ पे किया वो हम चेंज यहाँ पे भी कर सकते हैं, ए सी के साथ में कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यहाँ पे हमने ए इंटू यानी कि मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलस 6 बी प्लस यानी कि एडिशन, प्लस की जगह एडिशन मॉडुलस बोलना है, एडिशन मॉडुलस 6 ए मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलस 6 सी, ये आ रहा है हमारे पास। अब हमने शुरुआत कहाँ से कर दी, हमने शुरुआत की थी यहाँ से हम यहाँ तक है, तो क्या ये सारी वैल्यू हमारी इसके इक्वल होगी, नहीं होगी, तो क्या हम लिख सकते हैं ए मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलस 6 बी एडिशन मॉडुलस 6 सी, क्या ये हमारी इसके इक्वल होगी, नहीं होगी। तो क्या हम हमारी कंडीशन को प्रूव कर चुके हैं, नहीं कर चुके, अब हमारी कंडीशन हो चुकी है प्रूफ यहाँ पे। तो R is ring with respect to commutative ring। तो आप इसे नोट कर लीजिए। विद रेस्पेक्ट टू, आप कम्यूटेटिव रिंग के लिए कंपोजिशन लिखना है, कम्यूटेटिव रिंग यहाँ पे आएगा, अगर आएगा तो वैसे जरूरत नहीं है। विद रेस्पेक्ट टू गिवन कंपोजिशन लिख लेना है यहाँ पे, विद रेस्पेक्ट टू गिवन कंपोजिशन। यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई थी, यहाँ पे जो हमने ऑलरेडी रिंग का नाम ले लिया, अब यहाँ पे आप ऐसे ना लिख के, रिंग ना लिख के, यहाँ पे आप आर एस कम्यूटेटिव रिंग विद रेस्पेक्ट टू गिवन कंपोजिशन भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप कम्यूटेटिव लिख सकते हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।